पति पत्नी में विवाह का जब तू मैं हूं। एक अपने आप को शेर नहीं समझती और एक शेर समझता है। हमेशा झुकते रहना चाहिए पत्नी को। आप लोग रहते हैं ना झुकते। आजकल की माताएं तो, अभी कोई संत बता रहे थे, कह रहे आजकल की माताएं तो पानी ही भरवा लेती हैं। पानी भर के रख, मुझे नहाना है। हर 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 हर। लेकिन प्रार्थना है, पति परमेश्वर होता है। क्या होता है हमारा? एक पत्नी से कह दिया परमेश्वर होता है, कि महाराज यहाँ परमेश्वर होता तभी तो कुछ बोलता नहीं, मैं तो खूब बोल देती, बिल्कुल सुनते रहते फोटो जैसे। कई बार ऐसा होता है। हर हर कि पति पत्नी में कभी कोई विवाद नहीं होता। जिनके यहाँ पति पत्नी में विवाद नहीं होता है, उनके यहाँ संपन्नता आती है, उनके यहाँ लक्ष्मी आती है। और जहाँ पति पत्नी लड़ते रहते ना, वहाँ गरीबी, दरिद्रता, बीमारियां, क्लेश सब आ जाते हैं। इसलिए प्रार्थना है आप लोगों से कि कभी भी अपने पति को आज्ञा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग तो मारती भी होंगे आप लोगों को। जी कह रहे हैं लॉकडाउन में बहुत लोग पिटे भी हैं, पुलिस के डंडे से, पत्नियों के डंडे से नहीं। तो तो देखिए, पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है। अभी कथा आप सुनोगे। अगर सच्चा पति है और सच्ची पत्नी है, पतिव्रता पत्नी भगवान से भी लड़ जाए। जो पत्नी सदाचार का पालन करती है, उसके पति से तो महाराज भगवान भी हाथ देंगे। अभी कथा आएगी, आगे वृंदा की कथा सुनेंगे, तुलसी की कथा, जलंधर की कथा सुनेंगे। अभी आप लोगों को सुनाई जाएगी। शंखचूड़ की कथा है। ये कथाएं हमें आपको बताने वाली हैं कि भाई सदाचार का पालन करो। आप व्यक्ति के पास बल हो ना, ताकत हो ना, पैसों की हो, शरीर की हो, तो व्यक्ति फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही सदाचार का बल है। आप जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के पास सदाचार नहीं है। सदाचार का पालन करिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा जी। बस अपने धर्म में रत रह करके काम करते जाएं, सत्कर्म करते जाएं। यहाँ विदा हुई, वो विदा मैना रानी ने की। अब भगवान भोलेनाथ जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? घर हो तो घर में। बात समझ में आई कि नहीं? चलते चलते भगवान भोलेनाथ मरघट शमशान में रुक गए। पार्वती जी ने कहा चलो प्रभु अपना घर। पार्वती जी के मन में तो यही था कि हम महल थे हमारे, तो यही तो महल होंगे। मैं कहा यही तो हमारा घर है। कौन सा? भगवान शिव कहाँ रहते हैं जी? चिता भस्मालेपा। भगवान चिता की भस्म का लेप करते हैं। शमशान में रहते हैं भगवान भोलेनाथ। हाँ, शमशान वासी वही भोले हैं अविनाशी। पार्वती जी ने कहा यहाँ रहेंगे? न कहा देवी यहाँ क्यों रहते हो? हर हर। पार्वती जी ने कहा यहाँ क्यों आप रहते हो? तो भोलेनाथ ने कहा मैं लोगों के कल्याण के लिए यहाँ रहता हूँ। जीते जी व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आता है, मरने के बाद आता है। तो मैं उन भक्तों की भस्मी लगा करके उन्हें अपने लोग पहुंचा देता हूं। और मैं सोचता हूँ जीते जी नहीं आया, मरने के बाद आया तो भी कुछ शिव लोग दे देता हूँ। इतने दयालु कृपालु हैं भगवान शिव।
बहुत दयालु कृपालु है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ कहते हैं शंकर जी को, बड़े भोले न जाने कौन से गुण पे दया निधि बीज जाते हैं। यद्यपि फिर कैलाश पे गए, गुफा में भगवान रहने लगे। पार्वती जी ने शिव को चाहा था। ध्यान से सुनना माता, अब यहाँ ये प्रसंग हमको ये सुना रहा है, समझा रहा है, यहाँ एक आदर्श खड़ा हो रहा है कि हिमाचल राज के यहाँ सब कुछ, राजमहल, दासियां सब, लेकिन भगवान भोलेनाथ के यहाँ कुछ नहीं है, ना महल है, ना खाने के लिए, ना कुछ है। क्या बोलो भाई? लेकिन पार्वती जी ने कभी भी अपने मायके में शिकायत नहीं, कभी मांगने नहीं गई, ना कभी कहा कि हम दुखी हैं, हमारे यहाँ महल नहीं, अटारी नहीं, कुछ नहीं। ध्यान से सुनना माता, ये प्रसंग बता रहा है कि अगर हमारा विवाह पति के साथ हो गया तो पति जिस अवस्था में रखे हम उसी अवस्था में रहेंगे, और रहना ही चाहिए पत्नियों को। ये नहीं कि हमारे मायके में सब कुछ है, पति के यहाँ कुछ नहीं, तो पति से ही कहे कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ताना मारती रहे। ना ना ना, ये प्रसंग हमें और आपको सिखा रहा है कि माता पार्वती ने कभी भी जाकर के अपने पिताजी से कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है। लेकिन हमारे पतिदेव जहां रहेंगे हम वहां रहेंगे, जो खाएंगे वो खाएंगे, जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे। हाँ, हर माताओं की अगर दृष्टि पार्वती जी जैसे हो जाए तो हर उसका पति शंकर जी जैसे हो जाए। व्यक्ति दुखी क्यों है? कामनाओं के कारण। जीवन में कामना नहीं हो तो व्यक्ति सुखी हो जाए, कामनाएं हैं तो इसीलिए व्यक्ति दुखी है। और ये कामना आपने अंदर बैठा रखी है। ये बताओ, किसी की कामना है उसका घर बन जाए, घर बन गया तो घर में सुख मिला कि अंदर सुख मिला? जी बोलो भाई, कहां मिला? अंदर मिला, घर बन गया। संतुष्टि कहां होती? अंदर के घर में, अंदर होती। ये कामनाओं के कांटे हमने चुभो रखे हैं, घर रूपी कांटा चुभो दिया, घर चाहिए, अब घर बन गया तो कांटा निकल गया। इसलिए हर पत्नी को अपने पति के साथ सुखी रहना चाहिए, जैसे मैं रखे, जैसे वो कहे। और हम तो कहते हैं कि अगर पत्नी अगर पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो जीवन में उसे जो चाहिए सब मिल जाए, अपने धर्म में बस रहे बस। इसलिए धर्म पत्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो भाई, क्या कहा जाता है? धर्मपति क्यों नहीं कहते? हाँ, इसलिए हम यहां से नहीं कहेंगे। धर्म का पालन करती है इसलिए उसको धर्मपत्नी कहा जाता है। माँ का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, भाभी का धर्म क्या है, जेठानी देवरानी का धर्म क्या है, वो धर्म का निर्वाह करती है। और पतिव्रता धर्म का जो माता निर्वाह सच्चे मन से करती है उसके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं रहता, संतुष्ट रहती, प्रसन्न रहती है। भगवान ने जो दिया है उसी में मस्त है। उसको ये नहीं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, नहीं, भगवान ने जो दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो दिया है ना सबको, इसलिए प्रार्थना है अपने पति को देखो। दूसरे का पति चाहे कितना भी सुंदर हो तो आपके कोई काम का, बोलो भाई, दूसरे का घर चाहे कितना ही सुंदर हो आपके काम का नहीं है। और आपने जैसे कर्म किए थे वैसे आपको मिल गए। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए प्रार्थना है अपने पति को देखो, उसकी सेवा करो। कौन कौन पैर पढ़ के आया है आज? पढ़वा के कौन आया? और एक पति देव आए थे कथा सुनने के लिए, यहाँ पे नहीं कहीं और के रहे होंगे। तो उसने अपनी पत्नी से जाके कहा, गुरुजी ने कहा है कि पत्नी को पैर छूने चाहिए पति के। पत्नी ने कहा, अच्छा, मुझे ही बोला है कि तुमको भी कुछ बोला है? तो उसने कहा ये नहीं सुधरने। तो पति भी बेचारा क्या करे, सत्संग सुन के आया था तो उसने अपने हाथ लिए, पति ने अपने पैर में लगाए और उसके मस्तक पे लगा दिया। ये तो पड़ेगी नहीं, लेकिन हम सुन के आए तो कम से कम वो तो करे। हर 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 हर। आप लोग अपने पति देव की सेवा करते हो ना? सब करते हैं? हाँ, करना ही चाहिए महाराज। एक माता जी थी, यहाँ की नहीं थी, कहीं और की नहीं। वो कभी सत्संग में नहीं जाती थी। एक दिन बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। हाँ सुनो, अब सुनना तो है ही, थोड़ा हंस भी लो। एक माता जी थी, यहाँ की नहीं थी, कहीं और की रही होंगी। यहाँ की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो कभी नहीं जाती थी सत्संग में, क्योंकि उनके यहाँ कोई सत्संग होता नहीं था। बहुत देर के बाद भागवत हुई उनके यहाँ, शिव पुराण हुई, तो माता जी आई सुनने के लिए। तो जो कथावाचक जी थे ना, उन्होंने कहा माताओं को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। एक ही व्रत नेमा, मन कम वचन पति पद प्रेमा। एक पति की सेवा करनी चाहिए। तो उसने कहा, बताओ, मैं तो आज तक मारती रही रोज। हाँ, आज कहीं जा करके मुझे पता चला मैं कितनी पापनी हूँ। बताओ, मैंने अपने पति की इतनी सेवा की, ऐसी सेवा की। अब आज से सब बंद, आज से सेवा चालू, मेरा तो परलोक बिगड़ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, अब कल से चालू होगी सेवा। तो गई यहाँ से सुन के। तो रात्रि में उसने दतून रख ली, मंजन रख लिया, साबुन रख दी, कपड़े रख दी कि सुबह हो गए और अपने हाथ से उन्हें स्नान कराऊंगी। क्या करेगी? नहलाएगी अपने हाथ से। और यही दिन थे जो ठंडी पड़ रही कि नहीं पड़ रही सुबह सुबह। वो सुबह सुबह की ठंडी थी। उसने अपने पति देव को जगाया, ए उनके पापा उठ जाओ। उसने कहा सुबह सुबह उठ गई, रोज तो मेरे को कहती उठ जाओ झाड़ू लगा लो, आज कह रही उठ जाइए पति देव। तो उन्होंने कहा लगा लूंगा झाड़ू, रुक जाओ। झाड़ू नहीं लगाना है। हर हर। मैं कल गई थी सत्संग सुन के आई, गुरुजी ने बोला है कि पति की सेवा करनी है। तो मैंने प्रण ठान लिया कि आज से मैं आपसे काम नहीं कराऊंगी, सेवा करूंगी आपकी। क्या करूंगी जी? बोलो भाई, सेवा करूंगी। अच्छे गुरुजी आए, कम से कम बुद्धि तो आई, जब जागो तभी। अच्छा, तो क्या बताया था गुरुजी ने? सेवा करना। अब मैं सेवा तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन आज मैं अपने हाथ से तुम्हें नहलाऊंगी। तो उसने कहा चलो। तो पहले दतून कराई। तो महाराज कहाँ दतून का, कई जगह से तो खून निकल आया। बेचारा कहे ऐसी महाराज जी बताए, चलो एक ही दिन करेगी और क्या हो गया। अब महाराज कर रही थी। अब नहलाने के लिए उसने कहा दे ठंडी है, गर्म पानी रख दे। तो गई जल्दी से महाराज, तो एक मटके में गर्म पानी रख दिया और लकड़ी लगा दी बहुत सारी। अब गर्म पानी वहां का, यहाँ ठंडा पानी था। तो पति देव के कपड़े उतारे और महाराज ठंडे पानी डाल दिया और घिस घिस के नहलाने लगी। इतने दिन से नहाते नहीं बनता है, तुम नहलाने लगी महाराज। बाल पकड़ पकड़ के नहलाए।
अब उनको कहा ठंडे पानी से नहलाए थे, कब कभी छूटने लगे। आधे घंटे हो गया, तब तक वो जो चूल्हे में जो पानी रखा था वो उबलने लगा। पतिदेव कहते पानी गर्म हो गया होगा, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। हाँ, इससे अच्छा तू सत्संग में ही नहीं जाती, हाँ ठंडी के मारे मुझे मार डालेगी। तो जगई महाराज पत्नी दौड़ते दौड़ते वो जो पानी उबल रहा था ना इसमें घड़े में, वो उसमें बाल्टी में डाला कपड़े, और जल्दी जल्दी आई तो उसमें ठंडा पानी नहीं मिला, कोई उबलता पानी पति के ऊपर डाल दिया जल्दी जल्दी। और पतिदेव थोड़ी देर तक तो महाराज चले गए। ऐसी सेवा मत कर देना माता। हाँ, हर 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 हर, इसलिए प्रार्थना है ऐसी सेवा मत करना। एक ही बार सेवा के लिए पूजे पतिदेव, दोबारा कमरे ही ना आए। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं ना, बहुत सेवा करते। पैर दबाते होंगे नहीं? माताएं ऐसी है, तुम्हारा डब्बा लेते हैं बस। पति प्रता स्त्री को कभी भी अपने पति से पैर नहीं दबाने चाहिए, छिपकुली बनेगी वो। क्या बनेगी जी? चिपकी रहेगी दीवार में। इसलिए कभी भी नहीं, हाँ, वेद विरुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, शास्त्र कहते नहीं करना चाहिए। माता पार्वती जी भगवान भोले के नाथ प्रसन्न रहने लगी, और महाराज भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न रहते माता पार्वती जी के साथ। और माता पार्वती जी रोज भगवान भोलेनाथ की पूजन करती, सेवा करती और यही कहती, हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभोनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभोनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंभोनाथ रे। भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोले